विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। यजुर्वेद के अध्याय 30 तीसरे मंत्र पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस मंत्र का नाम गायत्री छंद होने से गायत्री मंत्र है। इस मंत्र के देव शब्द पर अभी तक हमने विचार किया है। अब हम सविता शब्द पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सविता शब्द का अर्थ है उत्पन्न करने वाला और प्रेरणा देने वाला। संपूर्ण संसार की उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर है। मौलिक निर्माण केवल परमात्मा करता है। अन्य किसी में भी मौलिक निर्माण करने की क्षमता नहीं है। कोई भी वैज्ञानिक मिट्टी का एक कण नहीं बना सकता। कोई भी योगी घास का एक तिनका नहीं बना सकता। कोई भी सम्राट शरीर का एक बाल नहीं बना सकता। मौलिक निर्माण केवल मात्र परमपिता परमात्मा ही कर सकता है। हां, परमात्मा के बनाए हुए पदार्थों से आगे का निर्माण मनुष्य कर सकता है। दूध बनाना परमात्मा का कार्य है। दूध के बाद दही मनुष्य बना सकता है। लकड़ी का बनाना, लकड़ी का निर्माण करना परमात्मा का कार्य है। उसके बाद उस लकड़ी से मेज बनाए या ईंधन बनाए या किसी भी प्रकार का फर्नीचर बनाए या डंडा बनाए, ये मनुष्य का काम है। मनुष्य परमात्मा के बनाए हुए पदार्थों से ही आगे निर्माण कर सकता है। मौलिक निर्माण मनुष्य के क्षमता से बाहर है, मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर है। तो एक तो सविता का अर्थ है उत्पन्न करने वाला। परमपिता परमात्मा सब जीवों के देह का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड के सभी पदार्थों की, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि का निर्माण करते हैं, उनका संचालन करते हैं, उनको नियंत्रण में रखते हैं। इसलिए उसे सविता कहते हैं। सविता शब्द का एक अर्थ है प्रेरणा देने वाला। सूर्य को भी सविता कहते हैं क्योंकि सूर्य भी प्रेरणा देता है। रात के व्यतीत होने पर सूर्य की किरणें जब वस्तुओं पर पड़ती हैं तो उनके भीतर एक विशेष प्रकार की प्रेरणा या जागृति उत्पन्न हो जाती है। हम सब भी प्रातः उठ करके सूर्य की किरणों के द्वारा मिलने वाली जागृति का, चेतना का अनुभव कर सकते हैं। सूर्य की किरणों से गुलाब खिल उठता है। सूर्य की किरणें नहीं होती, गुलाब न खिलता। परंतु सूर्य ने गुलाब का निर्माण नहीं किया। सूर्य की किरणें गुलाब नहीं हैं और न ही गुलाब सूर्य में विलीन होगा। परंतु सूर्य की किरणें ऐसी प्रेरणा दे देती हैं कि गुलाब की बीज रूप अविकसित शक्तियां विकसित होने को उद्यत हो जाती हैं। सूर्य की किरणों के द्वारा गुलाब के भीतर कुछ ऐसा परिवर्तन होता है कि गुलाब के समस्त अंतर्निहित गुण अव्यक्त से व्यक्त हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार
विद्युत तरंगों को भी प्रेरक कह सकते हैं। एक ही विद्युत कोष से भिन्न भिन्न यंत्रों का संबंध होता है। विद्युत तरंग के खुलते ही आटा पीसने वाली चक्की आटा पीसने लगती है, कपड़े धोने की मशीन कपड़े धोने लगती है, छापे खाने की मशीन छापने लगती है, ट्यूबलाइट प्रकाश देने लगती है और लकड़ी काटने की मशीन लकड़ी काटने लगती है। मशीनें अलग अलग हैं, परंतु प्रेरणा उन सबको विद्युत तरंग से प्राप्त हो रही है। तो सूर्य का नाम और विद्युत का नाम भी प्रेरणा देने से सविता है। परमात्मा का नाम भी प्रेरणा देने के कारण से सविता है। परमात्मा उत्पन्न भी करता है, प्रेरणा भी देता है। परमात्मा प्रेरणा ही देता है, बलात् अपने आदेश को थोपता नहीं, क्योंकि मनुष्य को परमात्मा ने कर्म करने में स्वतंत्र किया हुआ है। स्वतंत्र कर्ता, जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, पर ईश्वर की व्यवस्था से उनका फल भोगने में परतंत्र है। हां, परमेश्वर कोई भी व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म करता है तो प्रेरणा अवश्य देता है। प्रेरणा कैसे देता है? जब व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता है तो उसके हृदय में आनंद, उत्साह, प्रीति की वृद्धि होती है। ये आनंद, उत्साह और प्रीति की वृद्धि होना परमात्मा की प्रेरणा के द्वारा होता है। इसे ही आत्मा की आवाज कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम गलत कार्य करते हैं, उस गलत कार्य को करते हुए हमें भय, शंका और लज्जा का अनुभव होता है। ये भय और शंका और लज्जा की अनुभूति भी परमपिता परमात्मा की ओर से होती है। और जो व्यक्ति भय, शंका और लज्जा के उत्पन्न होने पर उस प्रेरणा को सुन लेता है तो बुरे कार्यों से बच जाता है। पर जो व्यक्ति उस प्रेरणा को नहीं सुनता वो पतन की ओर चला जाता है। जब व्यक्ति के हृदय में आनंद, उत्साह और प्रीति की वृद्धि होती है तो दुगने उत्साह के साथ वो व्यक्ति उस अच्छे कार्य को करने लगता है। जब अच्छा कार्य व्यक्ति करता है तब परमात्मा की ओर से उस अच्छे कार्य को करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। जब व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उस गलत कार्य को न करने की प्रेरणा परमात्मा की ओर से होती है। उस प्रेरणा को, उस आत्मा की आवाज को, उस परमात्मा की आवाज को जो व्यक्ति सुन लेता है वो कभी भी पतन के मार्ग पर नहीं चलता, वो अपने जीवन में उन्नति ही करता है। ये है परमात्मा की प्रेरणा।